हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम मिशन के आज के इस लेसन में। मैं हूं विकास कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राजनीतिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर इंक्लूड करेंगे। ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन प्रश्नों को जो है ज़रूर टेस्ट लगाइए और देखिए कि आप कितने प्रश्नों को जो है यहाँ पर हल कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, एकल नागरिकता जिसे इंग्लिश में सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है, यह किस देश की देन है? तो ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता को। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान में संशोधन जो होता है उसे लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना देरी के यहाँ पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 52। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 324 के तहत जो है वो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए जो है इसे जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो उसके तहत जो है कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो की गई थी। वह किस वर्ष की गई थी? 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 1773, 1781, 1774, 1765। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1774 ईस्वी में जो है वो कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। और एलिजा इम्पे वाला जो प्रश्न है वो इस बार के सीजीएल में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न उस हिसाब से। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम जो है किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया? तो ऑप्शन है आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1733, 1773, 1793, 1784। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुए? तो वॉरेन हेस्टिंग्स हुए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख जो है वो कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और जिसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए आपका 74A, 74B, 71A और 71B। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 74B के तहत जो है वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है वो पद दिया गया, यह किस अधिनियम से संबंधित है? इससे पहले जो हम प्रश्न बताए उसमें क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। अब यहाँ पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो इम्पोर्टेंट है 1813 का चार्टर कानून, 1853 का चार्टर कानून, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1793 का चार्टर अधिनियम। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं। और पहले गवर्नर जनरल कौन होते हैं भारत के? तो लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ऑप्शन है आपके 22 जुलाई 1947, 24 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947 और 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 22 जुलाई 1947 को जो है वो भारत में जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है
इनसे मिलते जुलते प्रश्न नीचे हैं, यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान और भारत के प्रथम राष्ट्रपति को कब अपनाया और चुना गया। भारत के राष्ट्रगीतों को कब अपनाया गया और भारत के राष्ट्रपति को कब चुना गया। तीनों प्रश्नों को हमने एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर इंक्लूड किया है। यहाँ पर सही उत्तर देखिए, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को यहाँ पर जो है वो दर्जा मिला। और एक प्रश्न जो है यहाँ पर हो सकता है, ये देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा इंक्लूड किया, तो राष्ट्रगीत को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। राष्ट्रगीत को इंक्लूड किया गया 26 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रपति को जो है वो चुना गया। तो इन तीनों प्रश्न यहाँ पर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रपति भी उसी दिन। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ पर देखिए सच्चिदानंद सिन्हा है, इनसे प्रश्न बने हैं, इसलिए इसको हम बता रहे हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो राजेंद्र प्रसाद, बाद में उनको बनाया गया। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, राजनीति के निर्देशक तत्वों को जो है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। राजनीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड देश से जो है वो राजनीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है, समवर्ती सूची को लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, महाभियोग, इन सभी को लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघात्मक विशेषताएं, यानी एक संघ बनाना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, यह किस अनुच्छेद संबंधित है। किसी भी सरकारी संस्थान में आपको धार्मिक निर्देश नहीं देने हैं, तो किस अनुच्छेद संबंधित है। ऑप्शन है आपके देखिए यहाँ पर आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 28 के तहत जो है वो आपको धार्मिक निर्देश नहीं देने हैं किसी भी सरकारी संस्थान में। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। क्योंकि एक बार जो है वो राष्ट्रीय आपात लगा है 1975 में, तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 365। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत जो है इमरजेंसी लगता है भारत देश में। तो यहाँ पर देखिए और भी आर्टिकल है, उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम बता देते हैं। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, जब वित्तीय आपात देश में वित्तीय आपात होगी तब। और 365 है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना होगा आपको। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इससे प्रश्न जो है इस बार पूछे गए हैं, तो एक प्रश्न को हमने और इंक्लूड कर दिया है इसमें। तो भारत का संविधान का जो संशोधन है वो किस भाग, देखिए पहले में भाग है और दूसरे में अनुच्छेद है, तो उसी प्रकार हमने इंक्लूड किया है, पहले में भाग है और दूसरे में अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, सी और डी, इनमें से कौन सा होगा सही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, भाग 20 और अनुच्छेद, देखिए यहाँ पर भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत जो है वो संविधान का संशोधन होता है भारत में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो किस अनुसूची से संबंधित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें राज्यसभा तो होंगे ही, तो उनमें जो सीटों का आवंटन जो है किस अनुसूची के तहत जो है वो रखा गया है।
तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथी अनुसूची के तहत जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो आपका किया जाता है। तो पहली अनुसूची में क्या रखा जाता है? यहाँ पर देखिए पहली अनुसूची में राज्य के नाम होते हैं, दूसरी अनुसूची में मंत्रिपरिषद के वेतन होते हैं और तीसरी में शपथ होते हैं। देखिए पहले में राज्य के नाम, दूसरी में वेतन भत्ते जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उन सभी के, और तीसरी में उन्हीं के शपथ की है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के अनुसार किस के आदेश के बगैर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता? यहाँ पर नहीं छूट चुका है, तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान के जो है अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब कौन आदेश देंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जब सलाह देंगे यानी आदेश देंगे तभी मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपाधियों का अंत जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपाधियों का अंत, क्योंकि पहले जो है उपाधि दी जाती थी केसर-ए-हिंद, तो नेताजी, इन तरह के जो सर की उपाधि दी जाती थी, तो अब जो है समाप्त कर चुके हैं उन सभी को। तो किस अनुच्छेद का समाप्त हुआ है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत किया गया। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। क्षमादान की शक्ति जो है किसी व्यक्ति के अपराध के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है? राष्ट्रपति जो है वो क्षमा कर देते हैं किसी अपराधी को, तो किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करते हैं? ऑप्शन है आपके 72, 123, 108, 52। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो अपराधी जो है वो क्षमा प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वो कार्य किए? ऑप्शन है आपके जाकिर हुसैन, आर.के. नारायण, बी.डी. जती और वेंकटरमन। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. जती जो है वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, और बाकी जो तीनों हैं वो भारत के पूर्ण राष्ट्रपति रहे थे। भारत के पूर्ण राष्ट्रपति सभी रहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन तो होता है अप्रत्यक्ष रूप से यानी एकल संक्रमणात्मक पद्धति द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन आपके कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 54। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए अनुच्छेद 54 के तहत जो है आपका वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की स्थापना निर्वाचन मंडल रखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 53 के अंतर्गत क्या रखे जाते हैं? राष्ट्रपति की शक्तियों राष्ट्रपति की शक्तियों को यहाँ पर रखा जाता है। 55 में क्या रखा जाता है? तो उनकी मत जो है वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होगी, और 56 के तहत क्या रखा जाता है? उनका कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होगा। तो राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिकी प्रश्न है ये। भारत के राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इम्पोर्टेंट है, भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर पहले पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह, सी.डी. देशमुख, नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ट्रिकी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जो है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन आपके 44, 42, 46, 51। यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद माफ कीजिएगा, संविधान संशोधन 42वां द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। बोलने की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा जो है वो प्राप्त होती है? अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? 19A द्वारा जो है वो बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो
तो 19 बी द्वारा क्या प्राप्त है आपको, तो 19 बी द्वारा बिना हथियारों के आपको सभा करने का, अनुच्छेद सी द्वारा संघ बनाने का, यानी आप कहीं भी समूह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और तीसरा है देश में किसी भी क्षेत्र में जो है आवागमन की स्वतंत्रता। अगले प्रश्न की ओर, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा यानी भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को जो है वो भारत का मैग्ना कार्टा यानी भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहा जाता है। भाग 1 में क्या रखा गया है, राज्यों के नाम को रखा गया है। भाग 2 में क्या रखा गया है, संघ और राज्य। भाग 2 में नागरिकता को रखा गया और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। समानता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 और 25 से 28। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18 के तहत जो है वो समानता का अधिकार जो है वो रखा गया है। 19 से 22 के तहत क्या रखा गया है आपका, तो स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके अनुच्छेद 64, 66, 67, 63। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए अनुच्छेद 63 के तहत जो यह कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस देश से ग्रहण किया गया है। भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, यह संविधान में जो है किस देश से ग्रहण किया है, तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर देखिए जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका देश से यह लिया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और इसे अनुच्छेद 63 के तहत रखा गया है। यहाँ पर देखिए लास्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद जब खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, तो संविधान में जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये रखा जाता है। ऑप्शन आपके अनुच्छेद 65, 97, 63 और 66। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 65 के तहत जो है वो रखा जाता है कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह जो है वो राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेंगे। तो प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। इसी तरह की वीडियो जो है वो लगातार आते रहेंगे ड्रीम मिशन पर, तो ड्रीम मिशन से ज़रूर जुड़िए और इसी तरह के प्रश्न जो है हमेशा डालते रहेंगे। तो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ड्रीम मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद।